अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का यह मुबारक बयान मोहब्बत हसनैन अलैहिस्सलाम यानी हजरत हसन और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, उनकी अजमत, उनके अखलाक और उनके मकाम पर है। अल्लाह ताला हम सबको इन नूरानी हस्तियों की मोहब्बत दिलों में भरने और उनकी सीरत से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत हसन और हजरत हुसैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के टुकड़े, उनकी आँखों की ठंडक और उम्मत के लिए रहमत हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं जो दुनिया में मुझे महक देते हैं। यह जुमला ही उनके मकाम को बयान करने के लिए काफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पौत्र होना कोई साधारण बात नहीं। अल्लाह ने इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पैदा किया, उसी घर में जहाँ वही उतरते थे, जहाँ फरिश्ते आते थे, जहाँ नूर बरसता था। हजरत अली करमल्लाहु वजहहू और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में पलना ही उनके लिए एक ऐसी नेमत थी जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि इंसानियत का सरदार बना देती है। मेरे भाइयों, हसनैन की मोहब्बत का मतलब सिर्फ ज़ुबानी इजहार नहीं, सिर्फ जिक्र कर लेना ही मोहब्बत नहीं, बल्कि उनका अदब, उनकी सीरत पर चलना, उनके अखलाक को ज़िंदगी में अपनाना, यह असली मोहब्बत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन को चाहा उसने मुझे चाहा, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने उनसे दुश्मनी की। यह हदीस बता रही है कि मोहब्बत हसनैन दरअसल मोहब्बत रसूल का हिस्सा है। हजरत हसन अलैहिस्सलाम की सखावत मशहूर थी। आप गरीबों को इतना देते कि लोग हैरान रह जाते। उन्होंने अपने जीवन में 3 बार अपना पूरा माल अल्लाह की राह में दे दिया। यह मोहब्बत हक का असली नमूना है। करबला सिर्फ एक मातम नहीं बल्कि एक सबक है। सबक यह कि हक के सामने झुकना नहीं, दुनिया के लालच में बिकना नहीं, जुल्म को कबूल नहीं करना। हजरत हुसैन ने अपनी जान दी मगर हक से पीछे नहीं हटे। दुनिया को यह सिखा दिया कि असली शहादत क्या होती है। कितनी दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम उन्हें अपने कंधों पर बिठाते, सीने से लगाते, मैदान नमाज में भी उनके लिए सजदा लंबा कर देते ताकि बच्चा गिर ना पड़े। यह सब अमल हमारे लिए पैगाम है कि बच्चों से मोहब्बत रहमत है, तकल्लुफ़ नहीं। मुसलमान के दिल में अगर हसनैन की मोहब्बत नहीं तो उसके दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पूरी नहीं, क्योंकि यह मोहब्बत एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती। हजरत हसन ने जब उम्मत की भलाई के लिए खिलाफत छोड़ दी तो यह साबित किया कि इस्लाम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अहम बात उम्मत की एकता है, ना कि सत्ता और इख्तियार। हजरत हसन का सब्र और हजरत हुसैन की शुजाअत, इन दोनों को मिलाकर एक मुकम्मल इस्लामी शख्सियत बनती है। मुसलमान सिर्फ सब्र करने वाला भी नहीं होना चाहिए और सिर्फ लड़ने वाला भी नहीं, बल्कि जहाँ सब्र की ज़रूरत हो सब्र करे और जहाँ हक को बचाने की ज़रूरत हो अधिक हो जाए। मेरे भाइयों, आज उम्मत में तफरके हैं, लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का चलन है। अगर हम हसनैन की सीरत को समझ लें तो यह सब मसले हल हो जाएंगे। उन्होंने हमें अमन, सुलह, इल्म और इबादत का रास्ता दिखाया। आज हमारे घरों में अमन कमी है, इंसान थका हुआ, परेशान। अगर हम उनकी सीरत अपनाएं तो घरों में अमन लौट आएगा। दुनिया जुल्म से भरी है, नाइंसाफ़ी हर जगह है। हजरत हुसैन सिखाते हैं कि जुल्म के सामने खामोशी भी एक गुनाह है, लेकिन जुरात भी उसी वक्त सही है जब मकसद रब के करीब होना हो, ना कि दुनियावी फ़ायदा।
घर में बच्चों को उनकी कहानियाँ सुनाएं ताकि उनके दिल में ईमान और अदब पैदा हो जाए। बड़ों का आदर, गरीबों की मदद, सच बोलना, नमाज की पाबंदी, सब्र, हक का साथ। हसनैन की सीरत नफरत का नहीं, मोहब्बत का पैगाम देती है। मुसलमान को चाहिए कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलें नहीं। हजरत हुसैन ने दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि दीन की बातों पर अमल कर लें? कम से कम 5 वक्त की नमाज, अखलाक और तहजीब, झूठ और धोखे से बचना। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत और ख़ासकर मोहब्बत हसनैन अलैहिस्सलाम से सरफराज फरमाए। हमारे दिलों को नूर, हमारी ज़बानों को सच और हमारे घरों को रहमत का गहवारा बना दे। हसनैन की सीरत को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। अल्लाह हमें सब्र, शुजाअत, अमन, अदल और मोहब्बत की राह पर कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।